वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर बल्दियात और मेयर कराची को हब केनाल मंसूबे पर काम तेज़ करने का हुक्म दे दिया। काबीना इजलास में सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने की मंजूरी भी दे दी। सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास हुआ। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर बल्दियात और मेयर कराची को हब केनाल मंसूबे पर काम तेज़ करने की हिदायत की। मौजूदा हब केनाल की बहाली और मज़ीद एक नई केनाल बनाने की मंजूरी दी। तामीर के लिए 12.72 मिलियन रुपए भी मंजूर किए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सिंध काबीना को फंड्स फौरी जारी करने की दरख्वास्त की। वज़ीर आला ने कहा, हब केनाल मंसूबा 12 माह में मुकम्मल हो तो फंड्स जारी कर दें। मंसूबा सितंबर 2025 में मुकम्मल होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने 12.72 मिलियन रुपए की ग्रांट वाटर कॉरपोरेशन को जारी करने की हिदायत की। सिंध काबीना ने सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध ने सेप्रा के लिए 197.916 मिलियन रुपए मंजूर किए। सेप्रा का एक चेयरमैन और 3 अरकान होंगे। सिंध काबीना ने ज़िला बस्ती में 612 एकड़ अराजी 120 मेगावाट सोलर पार्क कायम करने की मंजूरी दी। मलीर में 600 एकड़ पर 150 मेगावाट सोलर पार्क कायम करने की मंजूरी दी। वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने 1.362 बिलियन रुपए स्टैम्प ड्यूटी माफ़ करने की काबीना को दरख्वास्त की। सिंध काबीना ने स्टैम्प ड्यूटी माफ़ करने की तजवीज़ मंजूर नहीं की। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि हर एक को अपना टैक्स देना चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने महकमा तालीम को हिदायत की कि रवा साल गुज़श्ता साल के मुकाबले में तदरीसी अमल बेहतर होना चाहिए, जिस पर सरदार शाह ने यकीन दहानी कराई कि वो खुद तालीमी सरगर्मियों की निगरानी करेंगे। और अब आपको बताएं कि सिंध काबीना का फैसला, सिंध रेवेन्यू बोर्ड का कंट्रोल महकमे खजाना के सुपुर्द कर दिया गया। सिंध रेवेन्यू बोर्ड वज़ीर आला हाउस से मुंसलिक था। सिंध काबीना ने SRB की मुंतकली की मंजूरी दे दी है। तफसीलात लेंगे आजिज़ जमाली से, बताइएगा। जी हाँ, ये सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो सूबा सिंध का टैक्स कलेक्ट करने वाला सबसे बड़ा इदारा है, आज सिंध काबीना ने उसके बारे में फैसला किया है। ये सिंध रेवेन्यू बोर्ड पहले वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट का हिस्सा होता था, इसका कंट्रोल वज़ीर आला हाउस के पास था, लेकिन आज के फैसले के बाद सिंध रेवेन्यू बोर्ड को सूबा सिंध के महकमा खजाना के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। अब सिंध रेवेन्यू बोर्ड यानी SRB का जो कंट्रोल होगा वो महकमा खजाना सिंध के सेक्रेटरी के पास होगा। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मलीर एक्सप्रेस वे का ठेका घोस्ट कंपनी को देने पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। 27.5 अरब रुपए मालियत के मंसूबे का ठेका ऐसी कंपनी को दिया गया जिसका SECP में रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। मलीर एक्सप्रेसवे मंसूबे का ठेका घोस्ट कंपनी को देने का मामला। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने वज़ीर आला मुराद अली शाह को तहकीकात के लिए खत लिख दिया। कॉपी रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट, चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी भेज दी गई। मंसूबे की तामीर के हवाले से सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेशन अथॉरिटी के रूल्स 2010 की खिलाफवर्जी की शिकायत मौसूल हुई। खत के मुताबिक मलीर एक्सप्रेसवे के ठेके के लिए 3 दिसंबर 2019 को 3 कंपनियों ने बोली जमा करवाई। कंपनियों में GN&Co, हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और न्याज मोहम्मद खान शामिल हैं। हुकूमत सिंध ने 27 अरब रुपए का ठेका GN&Co को जारी किया। खत में दावा किया गया कि निजी कंपनी और हुकूमत सिंध के प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ने मिली भगत की। मंसूबे की बोली पहले से तयशुदा थी। जिस वक्त ठेका दिया गया उस वक्त JN&Co कंपनी का वजूद ही नहीं था। ठेका हासिल करने वाली कंपनी ने SECP में रजिस्ट्रेशन 6 माह बाद 6 जून 2020 में करवाई। कंपनी ने टैक्स अथॉरिटीज में कंपनी की रजिस्ट्रेशन अगस्त 2020 और फरवरी 2021 में करवाई। सेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई। जो कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं थी वो ठेके के लिए अहल नहीं हो सकती। JN&Co कंपनी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल 2017 और 18 की फहरिस्त में किसी भी ठेके के लिए बोली लगाने के लिए अहल नहीं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड ने रूल्स की खिलाफवर्जी को वाज़ेह तौर पर नजरअंदाज किया। खत में कहा गया कि किसी भी कंपनी को ठेका लेने के लिए FPR, SPR के 3 सालों के टैक्स सर्टिफिकेट जमा कराना होंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त की है कि सेपरा के कवानीन की रोशनी में इल्जामात की जांच की जाए। निजी कंपनी और महकमे के दरमियान पहले से मिली भगत के इल्जामात की तहकीकात की जाए। वज़ीर आला सिंध मंसूबे में करप्शन और कमीशन वसूल करने की इंक्वायरी करें। स्टील मिल्स की 305 एकड़ अराजी पर कब्जे का इंकशाफ। तहकीकात के लिए नास बलोच की ज़ेर सदारत कमेटी कायम कर दी गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इजलास में स्टील मिल्स से मुतालिक इंकशाफात हुए। पाकिस्तान स्टील मिल्स के ऑपरेशंस, असासों और अखराजात का जायजा लिया गया। कमेटी ने स्टील मिल्स से मुतालिक 2 रिपोर्ट्स तलब कर ली। असम्बली की कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार का इजलास हुआ।
इजलास में वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर ने कहा, स्टील मिल लायबिलिटी बनती जा रही है। स्टील मिल की 19,000 एकड़ जमीन कुछ शहीद जुल्फिकार भुट्टो ने दी थी, कुछ पर कब्जा हुआ है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कुछ जेर तामीर है। स्टील मिल के 305 एकड़ पर तजावुजात हैं। स्क्रैप चोरी हो रहा है। 1500 एकड़ एक्सपोर्ट यूनिट्स के लिए देना चाहते हैं। सिंध हुकूमत 700 एकड़ पर स्टील मिल को रिवाइव करेगी। राना तनवीर ने बताया कि उन्होंने पढ़ा था रूस स्टील मिल को रिवाइव करेगा। रूसी सिफारतकार ने स्टील मिल के हवाले से खत भी लिखे हैं। चेयरमैन कमेटी का कहना था कि स्टील मिल को तोड़ने में 4 साल लगेंगे। नेशनल बैंक के 102 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। नाज बलोच ने कहा, स्टील मिल के 900 अरब रुपए के असासे हैं। 9,000 मुलाजमीन तकलीफ में हैं। रुकन कमेटी ने सवाल उठाया कि स्टील मिल के मुलाजमीन का क्या होगा। अब्दुल हकीम बलोच ने कहा, स्टील मिल्स के मुलाजमीन के साथ चंगेज खान से भी ज्यादा जुल्म किए गए। तकरीबन 150 मुलाजमीन को हाल ही में फारिग किया गया। मशवरा दिया कि स्टील मिल के हवाले से जल्दबाजी ना करे, सोच समझ कर फैसला करे। कौमी हीरो अरशद नदीम पर इनामात की बारिश, खुद भी तोहफे तकसीम करना शुरू कर दिए। अरशद नदीम का IT कोर्स करने वाले तलबा को 100 लैपटॉप्स देने का ऐलान। अरशद नदीम गवर्नर सिंध से हमरा मज़ार कायद पर भी गए और वहाँ पर हाज़री दी, फातह ख्वारी भी की। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम का कराची में वल्हाना इस्तकबाल। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट खुशी से निहाल, कराची के तलबा को बड़ा तोहफा दे दिया। गवर्नर सिंह कामरान खान टिसूरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरशद नदीम ने कहा कि मुझे जितनी इज्जत मिली इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस मुल्क के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। गवर्नर हाउस में IT कोर्स करने वालों को मैं अपनी तरफ से 100 लैपटॉप का तोहफा देता हूँ। मुझे माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है। पूरा पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इज़्ज़त दे रहा है, प्यार दे रहा है, मोहब्बत कर रहा है। तो कल जो मैंने क्राउड देखा माशाल्लाह, और गवर्नर साहब का मैंने माशाल्लाह कामरान साहब का प्यार देखा मेरे साथ, तो मेरा कल दिल कर रहा था कि मुझे जैवलिन दे, मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दूंगा। 100 लैपटॉप जो है वो बच्चों के लिए गिफ्ट है। गवर्नर सिंह कामरान खान टिसूरी ने कहा कि अरशद नदीम की मेहनत ने पाकिस्तान कौम को एक कर दिया। गवर्नर हाउस के दरवाजे तमाम खिलाड़ियों की मदद के लिए खुले हैं। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत मैं ऐलान करता हूं कि जो भी हमारे खिलाड़ी हैं, जो भी स्पोर्ट्समैन हैं, जिस फील्ड में मेहनत करना चाहते हैं और उनके पास वसाइल की कमी है, वो गवर्नर हाउस आ जाए। अल्लाह ताला ने इन पर इतनी बड़ी मेहरबानी की कि जब ये पाकिस्तान लौटे हैं तो जो कौम थी वो अरशद नदीम के नाम पर एक हो गई। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने गवर्नर के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी दी। अरशद नदीम ने फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। कैमरामैन राना जानजीब के साथ मोहम्मद अम्माद, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को 5 करोड़ रुपए का चेक दे दिया। वज़ीर आला हाउस आमद पर कौमी हीरो की सकाफती अंदाज में मेहमान नवाजी की गई। शेर पाकिस्तान अरशद नदीम की वजीर आला हाउस कराची आमद। सैयद मुराद अली शाह ने कौमी हीरो का शानदार इस्तकबाल किया। वजीर आला सिंध ने अरशद नदीम की अपनी काबीना से मुलाकात करवाई। मुराद अली शाह ने कहा कि अरशद नदीम ने कौम का सर फखर से बुलंद किया। 24 करोड़ आबादी वाले मुल्क में 24 गोल्ड मेडल्स आने चाहिए। सिंध हुकूमत अरशद नदीम को भरपूर सपोर्ट करती रहेगी। अरशद नदीम ने हौसला अफजाई करने पर वजीर आला सिंध का शुक्रिया अदा किया। मुराद अली शाह और इनके वुज़रा को अपना गोल्ड मेडल भी दिखाया। इस मौके पर वजीर आला सिंध ने अरशद नदीम को 5 करोड़ रुपए इनामी रकम का चेक और सर्टिफिकेट भी दिया। वजीर खेल मोहम्मद बख्श मेहर ने भी अपनी तरफ से अरशद नदीम को चेक पेश किया, जबकि वजीर बल्दियात सईद गनी ने कराची में सड़क का नाम अरशद नदीम रखने का ऐलान किया। आखिर में शेर पाकिस्तान अरशद नदीम को सिंधी टोपी और अजरक भी पहनाई गई। सिंध हुकूमत ने 20 ग्रेड के 3 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्रेटरी बराए महकमा समाजी बहबूद साजिद जमाल उबड़ो का तबादला करके गवर्नर हाउस सेक्रेटेरिएट में प्रिंसिपल सेक्रेटेरिएट तैनात कर दिया गया। तकर्रुरी के मुंतज़िर 20 ग्रेड के अफसर परवेज़ अहमद सेक्रेटरी महकमा बराए समाजी बहबूद बन गए। तकर्रुरी के मुंतज़िर 20 ग्रेड के अफसर बख्श अली महर को एक बार फिर स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बराए बल्दियात हाउसिंग टाउन प्लानिंग तैनात कर दिया।
पाकरे मौसम की तो कराची वाले हो जाएं होशियार, शहर में एक बार फिर बादल बरसने को हैं तैयार। चीफ मेट्रोलॉजी सरदार सरफराज का कहना है कि 17 अगस्त की शाम से मानसून का एक और स्पेल शहर पर असर अंदाज होगा। की हवाओं का जो नया स्पेल कह सकते हैं हम उसे सिंध में दाखिल होगा 16 तारीख की रात से कुछ एरियाज़ में, जो बिल्कुल अपर नॉर्थ ईस्ट सिंध है, घोटकी डिस्ट्रिक्ट हो गया और उसके साथ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब साउथ पंजाब के साथ लगते हैं या राजस्थान के साथ लगते हैं, तो उन एरियाज़ में 16 की रात से इम्कान है मानसून हवाएँ दाखिल होने का। और ज़ाहिर है कि कहीं पर लाइट रेन है, कहीं पर मॉडरेट रेन है, और जैसे जैसे वो फैलती जाएंगी तो फिर ग्रेजुअली उनकी इंटेंसिटी में इजाफा होता जाएगा और उसके बाद तेज़ बारिश का स्पेल मुतवक्की है 17 से लेके 19 तक। उसमें नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट, सखर, लाड़काना, कश्मीर, शिकारपुर, जैकोबार, दादू, कंबर, शहदादकोट, नौशहरा, फरोज़, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में तेज़ स्पेल मुतवक्की है। खासी तेज़ कहीं की तो मूसलाधार बारिश है। कराची में वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। आपको बताएं कि मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम से मौसम खुशगवार हुआ है और कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बात करेंगे नमरा रियासत से, बताइएगा किन इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है? बिल्कुल जी, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। शाम से ही सुरमई बादलों के डेरे थे, उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। इस वक्त भी वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिसमें डिफेंस, कयूमाबाद, कोरंगी, सीवियो, सदर और अतराफ के इलाके शामिल है। जबकि राशिद बनाज रोड, गुलशन, इकबाल और अतराफ के इलाकों में भी वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जो कि महकमा मौसमियात के मुताबिक रात गए तक जारी रहेगा। और महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद भी सुना दी है शहर कराची वालों को, जो कि कल से मानसून के 5वें स्पेल का आगाज़ होगा, जो कि 20 अगस्त तक जारी रहेगा। और ये जो बूंदाबांदी का सिलसिला शाम से शुरू हुआ है वो रात गए तक जारी रहेगा। और उसके बाद मौसम भी खुशगवार हुआ है, दर्जा हरारत में भी कमी आई है। सुबह के वक्त जो है वो सूरज आके दिखा रहा था और गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा गया था, लेकिन शाम के बाद सुरमई बादलों के डेरे हुए और मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद मौसम भी खुशगवार हो गया। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मौसम गर्मा की 2.5 माह की तातीलात ख़त्म होने के बाद आज से कराची में तमाम तालीमी इदारे खुल गए। पहले रोज़ ही तलबा पुरजोश नजर आए। स्कूलों में हाजिर तलबा के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुनक्किद की गई। तफसीलात आयमा खान की रिपोर्ट में। सैर व तफरीह का वक्त ख़त्म हुआ, अब सिर्फ पढ़ाई होगी। सरकारी और निजी स्कूलों की रौनकें दोबारा बहाल हो गईं। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तदरीस का अमल शुरू हो गया। बच्चे अपने वालिदैन के साथ स्कूल पहुँचे। कुछ बच्चे बोझल कदमों के साथ तो कई खुशी खुशी पढ़ने आए। बच्चों का कहना था कि इन्होंने छुट्टियों में खूब इंजॉय किया। बस खेलते ही लाई, मैं सफारी पार्क, जू, स्कूल आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आके और बहुत एंजॉय करा मैंने छुट्टियों में। बहुत अच्छी गुजारी, मतलब स्कूल की भी याद आ रही थी, बोर भी हो रहा था, बट अच्छा था। असातिज़ा ने बताया कि पहले दिन बच्चों को मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करवा रहे हैं ताकि इनकी हौसला अफजाई हो। जी, आज स्कूल खुल गए हैं और छुट्टियां बहुत लंबी हो गई थी क्योंकि बारिशों की वजह से स्कूल 15 दिन के लिए और बंद हो गए थे। तो आज हम भी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हमारे स्कूल की रौनक भी बच्चों से ही होती है और हमारे बच्चे भी खुश हैं। अभी हम इनको एक्टिविटी करवा रहे हैं, इसके बाद इनको गिफ्ट्स दिए जाएंगे और होपफुली कि कल से इनका प्रॉपर स्टडी भी स्टार्ट होगी। मौसमियाती तब्दीली के बाइस महकमा तालीम ने मौसम गर्मा की तातीलात में इजाफा किया था। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद स्कूलों में आज से तदरीसी अमल शुरू हो गया है। तलबा व तलबात की बड़ी तादाद पुरजोश अंदाज में अपने वालिदैन के हमरा स्कूल पहुँची है। कैमरामैन हारिस के साथ आयमा खान, सिटी 21। मैट्रिक बोर्ड के जाली सर्टिफिकेट बनाने की शिकायत पर कायम कमेटी ने कार्रवाई की सिफारिश कर दी। कमेटी ने मैट्रिक बोर्ड की चेयरमैन को फौरी तादीबी कार्रवाई करने का कहा है। सूबाई वजीर मोहम्मद अली मलकानी की हिदायत पर 2 रुकनी कमेटी ने बोर्ड के सेक्रेटरी नवीद अहमद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। कमेटी ने जाली सर्टिफिकेट्स का मामला चेयरमैन बोर्ड एंटी करप्शन को भेजने का कहा है। कमेटी ने सर्टिफिकेट सेक्शन के मुतल्लिका अफराद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई और फौरी मुअत्तली की सिफारिश की है, जिनमें मोहम्मद आरिफ, अली यज़दा, रेहान अब्बास और मोहम्मद इकबाल शामिल हैं। अब आपको बताएं कि समंदर में शिकार पर पाबंदी खत्म होने में सिर्फ चंद रोज़ बाकी है। माहीगीरों ने शिकार पर जाने की तैयारी कर ली। कश्तियों में सामान की मुंतकली शुरू हो गई है। आयमा खान की रिपोर्ट।
समंदर में शिकार के लिए ग्रीन सिग्नल मिलने में चंद रोज बाकी, माहीगीरों ने तैयारी पकड़ ली। माहीगीर तबका अपनी कश्तियों में जरूरी साजो सामान रखने में मसरूफ है। कोई जाल बना रहा है, कोई कश्ती में पेट्रोल की मशीनों की जांच कर रहा है, तो कोई कश्ती की सफाई करने में मसरूफ है। माहीगीर अब्दुल्ला कहते हैं कि 2 माह बहुत मुश्किल होते हैं, शिकार पर पाबंदी होती है और घरेलू अखराजात पूरा करना मुश्किल हो जाता है। मुश्किलें तो बहुत ही, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, माहीगीर तबका जितना भी है, तो उनका जाहिर सी बात है गुजर सफ़र इसी समंदर पे होता है, मछली पे होता है। तो ये 2 माह बड़े मुश्किल से गुजरते हैं लोगों के, खासतौर पे उनके जो मजदूर लोग हैं, जिनके कारोबारी लोग जो हैं, जिनके अपने कश्तियाँ हैं, वो तो चलो किसी तरीके से गुजारा कर लेते हैं। माहीगीरों का कहना है कि 2 माह समंदर में शिकार पर पाबंदी के दिनों में हुकूमत को इनकी इमदाद करनी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत। पुलिस की रवायती कार्रवाई पर अदालत बरहम। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। वफाकी और सूबाई हुकूमत को मौसर इकदाम करने का हुक्म जारी कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट में FIA रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर समेत 10 से ज़ायद लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत हुई। पुलिस की रिवायती कार्रवाई पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो ने रिमार्क्स दिए कि स्टीव टाइप रिपोर्ट कॉपी पेस्ट करके अदालत में जमा करा दी जाती है। जब लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इकदामात ही नहीं किए तो लिखने की क्या ज़रूरत। गुमशुदा शहरी अरसलान के अहले खाना को मुआवजा देने का कहा गया था, क्या मुआवजा अदा हुआ? सरकारी वकील ने कहा कि अरसलान की जबरी गुमशुदगी का तयन नहीं हुआ है। अदालत ने कहा कि जब मुआवजा नहीं देना था तो रिपोर्ट में क्यों लिखा गया। अदालत ने FIA के रिटायर्ड अफसर का सुराग लगाने के लिए फौरी JIT इजलास तलब करने का हुक्म दे दिया। SSP ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बोर्ड बेसन के इलाके में हैदर अस खुद लापता हो गया है, किसी इदारे ने हिरासत में नहीं लिया। अदालत ने कहा कि अगर वो खुद लापता हो गया है तो तलाश करना भी रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती। अदालत ने दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत को मौसर इक़दाम करने का हुक्म भी दे दिया। एक हफ्ते में मुल्क की मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर में 17 करोड़ 40 लाख डॉलर का इजाफा 14 अरब 64 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गए। स्टेट बैंक की ज़र मुबादला के ज़खायर की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में 11 करोड़ 90 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के ज़खायर 9 अरब 15 करोड़ डॉलर से बढ़कर 9 अरब 27 करोड़ डॉलर हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5 करोड़ 40 लाख डॉलर इजाफे से 5 अरब 37 करोड़ डॉलर हो गए, जिसके बाद स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक के ज़खायर मिलाकर मजमूई ज़खायर 17 करोड़ 40 लाख इजाफे से 14 अरब 64 करोड़ डॉलर हो गए हैं। जबकि दूसरी जानिब ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद ने ताजिर दोस्त स्कीम के खिलाफ आज होने वाला धरना मौखर कर दिया है। शजील गोपलानी का कहना है कि कल चेयरमैन FBR से मुलाकात करके मामला सामने रखेंगे। काविश मेमन की रिपोर्ट। सिटी ताजिर इत्तेहाद धरने के ऐलान से पीछे हट गई, आज होने वाला धरना मौखर कर दिया। चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी का कहना है ताजिर दोस्त स्कीम के मामले पर चेयरमैन FBR से मुलाकात होगी। सालाना फिक्स टैक्स चाहते हैं जो ऑडिट से इस्तिस्ना हो। जुम्मे को चेयरमैन FBR से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे। हमारी बात हुई थी कि सालाना मैक्सिमम 25-30 हज़ार रुपये मैक्सिमम वो देखिए फाइनल टैक्स होगा और वो ऑडिट से भी इस्तिस्ना को हासिल होगा। और चेयरमैन FBR ने हमें ऑफ़र की कि आप 15, 16, 17, 30 तारीख को आप आना चाहिए, जब हमारे पास टाइम हो आप आ जाए, हम बैठ के इसको कर लेते हैं। शर्जील गोपलानी बोले कि इलेक्ट्रिक के मामले पर भी वजीर आला से बात करेंगे। हमारा अगला मसला जो है वो कराची इलेक्ट्रिक है, तो उस पर भी अभी हमारे मौके पे हम कायम हैं। कल कुछ दोस्तों ने रात को रब्ता किया कि CM साहब से हो सकता है 1 आध दिन में मीटिंग हो तो ये मसला भी कहीं ना कहीं एड्रेस हो जाएगा और एडजस्ट हो जाएगा। तो हमने इसलिए 1-2 दिन के लिए इसको मौखर किया है। ताजिरों का कहना है अगर मसाइल हल ना हुए तो फिर धरने का ऐलान करेंगे। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पाकिस्तान में पैदावारी लागत में इजाफा, सरमाया पाकिस्तान से मुंतकिल होने लगा। चेयरमैन पाकिस्तान अपैरल फोरम जावेद बलवानी कहते हैं कि दुबई चैम्बर में 6 माह में 4000 पाकिस्तानी कंपनियां रजिस्टर हुई।
दुबई में पाकिस्तानी कंपनियों की तादाद 8,000 हो चुकी है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। महंगे बिजली के बिल, टैक्सेस की भरमार, पाकिस्तान में पैदावारी लागत में इजाफा, सरमाया आने के बजाय पाकिस्तान से बाहर जाने लगा। पाकिस्तान अप्रैल फोरम का बड़ा इंकशाफ। पाकिस्तान अप्रैल फोरम चेयरमैन जावेद बिलवानी ने कहा कि पाकिस्तान में पैदावारी लागत बढ़ने पर अब सरमाया पाकिस्तान से मुंतकिल हो रहा है। जावेद बिलवानी ने कहा कि बिजली और गैस की मुसलसल बढ़ती कीमतें सरमायाकारों को बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर मजबूर कर दिया। जावेद बिलवानी ने कहा कि दुबई चैम्बर में साल 2023 में 8,000 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। 6 महीने के अंदर सिर्फ दुबई के अंदर जो है 4,000 लोग रजिस्टर्ड हुए हैं दुबई चैम्बर में, और वो दुबई चैम्बर का डेटा पूरा उन्होंने लिखा है कि उसमें पिछले मिला के 8,000 हो गए। जावेद बिलवानी ने कहा कि हमने हुकूमत से साफ कहा है कि अगर अब भी बिजली और गैस की कीमत पर कोई इकदाम ना उठाए तो मजीद कंपनियां बैरून मुमालिक मुंतकिल हो जाएंगी। हम तो ये कह रहे थे लोग चले जाएंगे, वो बहुत इंडस्ट्री बंद होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में गैस ही गैस, बिजली और बिजली होगी, क्योंकि इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं होगा। जावेद बिलवानी एक्सपोर्टर्स ने कहा है कि पैदावारी लागत बढ़ने और बजट में एक्सपोर्टर्स पर टैक्स आयद होने के भी मजीद मनफी असर मरतब होंगे। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। नॉर्वे में अंडर 15 फुटबॉल टूर्नामेंट में पाकिस्तानी बच्चों की शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान की फुटबॉल टीम टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंच गई। हरीफ टीम को टफ टाइम दिया, मैच पेनल्टी शॉट आउट तक गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तानी टीम को शिकस्त का सामना रहा। काविश मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तानी खिलाड़ी दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन करने लगे। नॉर्वे में फुटबॉल टूर्नामेंट में बच्चों ने धाक बिठा दी। टीम टूर्नामेंट में 10 मैचेस जीतकर फाइनल में पहुंची। नॉर्वे की मुकामी टीम को टफ टाइम दिया, मैच पेनल्टी शूटआउट तक गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद टीम हार तो गई लेकिन दिल जीत लिए। बेटर फ्यूचर फुटबॉल क्लब के मैनेजर अब्दुल रहमान ने बच्चों की पजीराई के लिए कमिश्नर से मुलाकात की, ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बोले बच्चों की पजीराई होगी तो वो मजीद मोटिवेट होंगे। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में इसी तरह जो है फुटबॉल को फ़रोग मिले, जिस तरह जो है क्रिकेट को फ़रोग दी गई है। तो हमारी जो बेटर फ्यूचर पाकिस्तान एकेडमी है, स्पेशली जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर 10 से लेकर अंडर 15 तक के बच्चों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रेनिंग दे रही है। हाल ही में जो है नॉर्वे में 2024 का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट दुनिया में खिलाया जाता है, उसमें हमारी बेटर फ्यूचर पाकिस्तान ने हिस्सा लिया और माशाल्लाह से जो है 10 मैचेस का जो है वो जीतते हुए उन्होंने फाइनल तक रसाई हासिल की। और माशाल्लाह बस ये कि बदकिस्मती के एक गोल, एक प्लेंटी किक ऑफ जो नहीं कर पाए। कमिश्नर कराची स्पोर्ट्स डायरेक्टर ने मुलाकात की यकीन दहानी करा दी। इससे कबल मेयर कराची भी खिलाड़ियों से मिल चुके हैं, 10 लाख रुपए इनाम भी दिया। कैमरामैन एहसन इकबाल के साथ काविश मेमन, सिटी 21। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।